दिल्ली आतंकी हमले में लगातार जांच चल रही है और कई खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके के आतंकी का एक नया वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली धमाके के आतंकी का नया वीडियो, एक वीडियो जो हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। जब वो मस्जिद गया, ये बताया गया कि हमला करने के 10 मिनट पहले वो मस्जिद में नमाज अदा करने या मस्जिद के अंदर था। ये तस्वीरें सामने आई। अभी हम कनॉट प्लेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी आपको डॉक्टर उमर नजर आएगा। तो पूरे दिल्ली में कुछ ऐसे ही घूमते हुए वो नजर आया। कई अब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कार आपको नजर आ रही होगी। ये कार उसकी दरअसल कनॉट प्लेस में देखी गई है और उसके बाद अब कहां कहां ये कार गई, अब वो सब जांच का विषय है, उस पर जांच हो रही है। लेकिन एक नया वीडियो सामने आया। पहले भी खबरें आ रही थी कि कनॉट प्लेस में ये शख्स गया था और अब सीसीटीवी तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। तो दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का अब नया वीडियो, जिसमें उसकी कार आपको सीपी में नजर आ रही है जाती हुई, और इसके बाद जो एक तस्वीर आई थी जहां पर वो सड़क पर गाड़ी रोककर टहलता हुआ नजर आ रहा था। तो पहले मस्जिद, फिर लाल किला पार्किंग, और वहां से फिर जब वो गाड़ी निकालता है तभी धमाका होता है। और उसके पहले वो अलग अलग जगहों पर दिल्ली में घूमता हुआ नजर आया। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये बचने के लिए भाग रहा था या ये रेकी कर रहा था या ये ठिकाना ढूंढ रहा था, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जो नई लोकेशन ट्रैक हुई है उमर मोहम्मद आतंकी उमर मोहम्मद की, वो कनॉट प्लेस की। अगर आप सीसीटीवी देखें तो सीसीटीवी में तेज रफ्तार से जो I-20 कार जिसमें विस्फोटक भरा हुआ है, वो तेजी से दौड़ा रहा है उमर मोहम्मद। और ये आउटर सर्किल है। 2:05 पर 10 नवंबर को कनॉट प्लेस में I-20 कार, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और देखिए, हैरानी की बात है कि इस I-20 कार में जब ये कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में दौड़ा रहा था, इसमें विस्फोटक भरा था। और यहां से संसद भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री होती है और उसके बाद किस तरह से कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में अगर आप देखें तो बाकायदा तेज रफ्तार से I-20 कार दौड़ा रहा है। और यहां से ठीक कनॉट प्लेस के बाद वो अरुणा आसफ अली मार्ग पर गया, उस मस्जिद में जिसमें 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुका उमर मोहम्मद, आतंकी उमर मोहम्मद। वहां का भी सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास मौजूद है। लेकिन पहली बार हम ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में तेज रफ्तार I-20 कार दौड़ा रहा है आतंकी उमर मोहम्मद। और इसके कुछ घंटों बाद लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ था। आपको बताओ, ये आउटर सर्किल का इलाका है। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको बकायदा कई शॉप्स भी दिखाई दे रही होंगी। और इस आउटर सर्किल से कुछ दूर आगे जाकर मिंटो रोड पड़ता है। मिंटो रोड से फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तब अरुणा आसफ अली मार्ग और लाल किले वाला रास्ता पड़ता है। तो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की तरफ I-20 कार दौड़ा रहा है आतंकी उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद। ये पहली बार है जब आज तक ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। पहले हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि कनॉट प्लेस में भी इसकी कार की मौजूदगी थी। लेकिन अब ये सीसीटीवी सामने आया, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो उमर मोहम्मद है वो बाकायदा जो कार है उसको दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये टाइमलाइन बता पाए अरविंद, कितने बजे ये दिल्ली में दाखिल होता है, कितने बजे कहाँ होता है, कितने घंटे ये दिल्ली की ऐसे ही सड़कों और गलियों में घूमता रहा, वो टाइमलाइन बता पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, 8:02 पर सबसे पहले ये बदरपुर से इसकी एंट्री होती है दिल्ली में। उसके बाद ये साउथ ईस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों में जाता है, वहां घूमता है, मयूर विहार में घूमता है। उसके बाद 2:05 पर जो आउटर सर्किल है कनॉट प्लेस की अगर बात करें अर्पिता, दिल्ली का दिल कहा जाता है। बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। और उमर मोहम्मद ऐसा लगता है बचकर भागने की किसी से कोशिश कर रहा था कि जहां भी इसकी कार की मूवमेंट ट्रैक हुई है तेज रफ्तार थी काफी ज्यादा। ऐसा लगता है कि उमर मोहम्मद इस कोशिश में था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, उसके पहले कोई उसकी कार को रोक न सके। और इसी वजह से आप देखिए तो आसपास कई गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन उमर मोहम्मद की जो कार की रफ्तार है वो बाकी से काफी तेज है। I-20 ये कार है
और जो हमें एजेंसियों ने बताया कि पुष्टि की कि जब कनॉट प्लेस में ये कार दौड़ा रहा था उस वक्त इसमें विस्फोटक लदा हुआ था। और इसके बाद 2:05 का कनॉट प्लेस का ये सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद लगभग 2:30 बजे पहुंचता है अरुणा असफ अली मार्ग, जहां मस्जिद है, जहां से कल हमारी सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी थी, वहां का सीसीटीवी भी सामने आया था। उसके बाद फिर ये मस्जिद के बाद कुछ देर वहां रुकता है, उसके बाद फिर लाल किले के पार्किंग में जाता है। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है कि देखिए ये एक आतंकी जो फरार चल रहा था वो कनॉट प्लेस में भी उसकी मूवमेंट ट्रैक हुई थी। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर संसद भवन है, तकरीबन 9 मिनट लगते हैं आने जाने में। और कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल पर किस तरीके से तेज रफ्तार से I-20 कार दौड़ा रहा है और इसमें विस्फोटक लदा है। काफी भारी मात्रा में विस्फोटक था, क्योंकि जब लाल किले के पास धमाका हुआ उसका सीसीटीवी भी फुटेज आज तक के पास मौजूद है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितना जोरदार धमाका था और धमाके के बाद जो आग का गुबार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा था। जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ये सीपी, जब ये गाड़ी सीपी से निकल रही थी कनॉट प्लेस से, उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं अलग अलग जगहों पर। जहां जहां डॉक्टर नबी अपनी इस कार को लेकर गया, अब वहां से सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। और अब जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई हैं, सीपी भी गया, एक मस्जिद भी गया, एक और रूट का पता लगाया सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने। जैश के आतंकी उमर का, लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका गया। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होता हुआ वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। तो कहां कहां गया उमर इस कार को लेकर, वो तस्वीरें हम आपको जो सीसीटीवी के माध्यम से आ रही वो तो रख ही रहे हैं। पूरा मैप, ये पूरा रोड मैप जो उसका था वो भी हम आपको, रूट जो है पूरा वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेवात से दिल्ली में घुसा, फिर मयूर विहार में भी घूमा, फिर कनॉट प्लेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर जिसमें रफ्तार काफी इसकी तेज नजर आती है। फिर उसके बाद पुरानी दिल्ली मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, 10 मिनट वहां पर रुका और उसके बाद लाल किला पहुंचा। शाम 6:52 पर जोरदार धमाका होता है और उसके बाद अब जांच भी चल रही है, तार भी खंगाले जा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु जरा बताइए, ये पूरा रूट इसका समझ आता है, ये सिर्फ भागने की फिराक में था या ये लाल किले पहुंचने के लिए इसने वाया वाया इतना रूट कवर किया कि उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर इसकी इंटेंशन थी ब्लास्ट करने की? 9 तारीख की सुबह जब जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है और धौज गांव में मुजम्मिल के कमरे पर रेड करती है, उसके बाद से ही यही आशंका है कि उमर तुरंत वहां से स्लिप कर गया और निकल भागा और I-20 गाड़ी को उसने, जिसमें विस्फोटक रखा था, वो लेकर के वो भागता है और उसके बाद वो लगातार भाग रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात की जा रही है कि क्या इस दौरान उमर ने अपने हैंडलर से बात की, किसी और से संपर्क किया, किसी से बात करने की कोशिश की, किसी आदेश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि लंबा चौड़ा उसने वक्त बिताया। आप सोचिए, वो उस दिन मेवात होता हुआ फिरोजपुर झिरका जाता है, वापस घूम के वो आता है, ढाबे पे रात बिताता है, फिर वो दिल्ली में नेक्स्ट डे एंट्री करता है। और इस दौरान भी वो लगभग जो लुटियन जोन है, आप सोचिए कनॉट प्लेस का इलाका, अरुणा असफ अली मार्ग, ओखला, इन सभी इलाकों में घूमता है और करीब 3:19 पे वो लाल किला पहुंचता है, जहां पे उसने गाड़ी पार्क कर दी। और उसके बाद जब वो वहां से गाड़ी लेकर के निकलता है 3 घंटे बाद, तो 6:55 पर लाल किले के गेट के सामने धमाका होता है। तो ये जो पूरी चीज है, अब क्या ये पैनिक अटैक था? क्योंकि जब सारा गिरोह, जो सारा मॉड्यूल है, वो बस्ट होता जा रहा था, जो तमाम सामान इन लोगों ने रॉ मटेरियल बम के लिए, आईडी बनाने के लिए रखा था, वो पकड़े जा रहे थे। इनके तमाम साथियों पर दिल्ली के अलावा लखनऊ में रेड जारी थी, अनंतनाग में, कश्मीर में कई जगहों पर रेड जारी थी। तो ऐसे में उमर को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे पुलिस है, उसका नाम सामने आ चुका था, वो अपने हैंडलर से संपर्क में था या फिर किसी की मदद ले रहा था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। ये चीजें अभी
चूंकि लगातार पुलिस उमर से, मुजम्मिल से, आदिल से, शाहीन से, इन सबसे बातचीत कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि जब 9 तारीख को उमर यहां से निकला, भागा, तो उसके बाद उसने किसी से संपर्क किया या नहीं किया, क्योंकि उमर ने आपके पास जितने भी मोबाइल फोन थे उसने वो सब स्विच ऑफ काफी पहले कर दिया था।